जय गुरुदेव मित्रों। मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं कि जब हमारे पितृ प्रेत योनि में होते हैं तो उनको क्या क्या तकलीफ होती है, उनको कौन से कष्टों से गुजरना पड़ता है। इस योनि में रह के वो न खुद का भला कर सकते न दूसरे का भला होने देते। क्यों रहते हैं ये प्रेत योनि में? प्रेत योनि में रहने का कारण क्या है और उनको मुक्ति क्यों नहीं मिल पाती है? कभी कभी हमारे पितृ जो रहते हैं उनके कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जिसके कारण उनको प्रेत योनि में मिलती है। जिन्होंने आत्महत्या नहीं की वो भी प्रेत योनि में जाते हैं। ऐसा नहीं कि आत्महत्या करने वाले या जहर खा के मरने वाले किसी भी तरह से अगर एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से मर जो जानबूझकर मर जाते हैं वो तो प्रेत योनि में ही जाते हैं। लेकिन जो सही इंसान रहता है वो भी प्रेत योनि में चला जाता है। उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। जब आपको ये मानव शरीर मिलता है तो इस मानव शरीर में रह के आप न तो कभी धर्म ध्यान किए न कभी मंत्रों का जप किए और हमेशा नास्तिक बन के अगर आप इस लोक में घूमे हो तब भी आपको प्रेत योनि मिलती है। क्योंकि इस योनि में आप लोगों का दिल दुखाना, दूसरों का माल हड़पना, दूसरों को परेशान करना, ये सारे कारण आपको प्रेत योनि में ले जाने के होते हैं। जब आप प्रेत योनि में होते हो तो न तो आपको खाना मिलता है न आपको पानी मिलता है, कुछ भी नहीं आपको मिल पाता है। बस आप देख देख के, जैसे कहते हैं ना, अच्छा खाना देख के मुंह में लार आ जाती है, उसी प्रकार प्रेत योनि में रहने पर आपको कुछ भी नहीं मिल पाता। अगर आपको प्यास लगी है तो आप कहाँ किसके थ्रू पानी पी पाओगे? नहीं पी पाओगे। तब कभी कभी आप कुत्ते के मुंह पे बैठ के वो गटर का पानी पी लेते हो। ये होती है प्रेत योनि में सजा। कभी कभी आप ऐसे जीव जंतुओं के मुंह पे बैठ के अपना भोजन भी कर लेते हो। तो इसी प्रकार इस प्रेत योनि में जाने के बाद उनका जो शरीर रहता है ना वो पूरा काला, जैसे धुआं का धुआं ही लगेगा आपको। उसमें उनको इतनी यातनाएं रहेगी कि जैसे वो फिर सोचते कि अरे यार, जब मनुष्य योनि में था तो मैंने अच्छे कर्म किए होते तो आज मैं इस योनि में नहीं गिरता, मैं कुछ अच्छे कर्म कर लेता था, मैं कुछ दान पुण्य कर लेता था। लेकिन वो नहीं कर पाता है और वही अहंकार में नहीं कर पाता और अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने में वो अपने समय को व्यर्थ कर देता है और अंत में वो प्रेत योनि में चला जाता है। जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, किसी बेसहारा का सहारा बनना चाहिए, ब्राह्मण को दान दक्षिणा वस्त्र इत्यादि साधु संतों को ये सब देना चाहिए। जब हम इस पितृ पक्ष में अगर किसी को वस्त्र देते हैं तो वो अपने पितरों को प्रदान होते हैं। अगर आप इस समय किसी ब्राह्मण को या किसी साधु महात्मा को या ऐसा कोई इंसान जिसके पैरों में चप्पल ना हो और ऐसे इंसान को अगर आप चप्पल पहनाते हो तो वो आपके पितरों को मिलती है। बहुत सारे ऐसे दान है जो आपको इस समय करने चाहिए। वैसे तो हमेशा करने चाहिए, लेकिन पितृ पक्ष में जब आपके पितृ इस धरती पे आते हैं 16 दिन के लिए, तब ये करने से उन्हें तुरंत ही मिलता है। क्योंकि इंसान जब इस लोक को छोड़कर जाता है ना, तब सब कुछ यही आपको अर्पण करके जाता है। तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आत्मा परमात्मा कहा जाता है, लेकिन उस आत्मा में अगर भाव तभी आएंगे जब आपके अंदर हरि गुण के भाव रहेंगे, भगवान की भक्ति के भाव रहेंगे, तब आप ये सारे कर्म अच्छे से कर पाओगे, जिसमें आपको दया, परमार्थ ये सब करने का मन होता है। और जब हम इस समय पितृ पक्ष में हम अपने पितरों के नाम के तर्पण करते हैं, गया में जाके श्राद्ध करते हैं, या फिर कहीं भी आप जहां शिव मंदिर हो, बहता हुआ पानी हो, वहां भी आप
अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हो, नारायण बलि कर सकते हो, तब भी आपके पितरों को मुक्ति मिल सकती है। नारायण बलि एक ऐसा विधान है जहां पे आपके पितृ किसी भी योनि में क्यों न पड़े हो, उनको उस समय आपके प्रत्यक्ष किसी न परिवार के किसी न किसी सदस्य में उनको आना ही है और आकर आपको आशीष देके फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद उनको जो भी अर्पण करते हो तो वो उनको मिलता है, अन्यथा प्रेत योनि में कितना भी आप अर्पण करो उनको कभी नहीं मिल पाएगा। जैसे हम इस मनुष्य योनि में रह के हर कर्म कर सकते हैं, चाहे खाना खाना हो, दान पुण्य करना हो, भक्ति करना हो और सांसारिक जीवन जीना हो, वो सब कर सकते हैं, लेकिन प्रेत योनि में वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बहुत समय ऐसा भी देखा जाता है कि जो प्रेत योनि में हमारे पितृ रहते हैं वो किसी के शरीर में अपना कब्जा कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी सारी जो इच्छाएं रहती है ना उस शख्स के थ्रू पूरी करती है। इसमें अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। जो अच्छे रहेंगे तो वो अच्छे कर्म करवाएंगे और जल्दी से जल्दी उनकी मुक्ति का मार्ग दिखा के वो खुद मुक्त हो जाते हैं, और जो बुरे रहेंगे वो कभी मुक्त होने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि उसी जीवन में उसके शरीर में रह के उस संसार के सारे सुख भोगेंगे, चाहे वो कैसा भी सुख क्यों न हो। जो इंसान हर सुख भोगता है वो सुख वो भोगेंगे और उनको वो शरीर छोड़ने का कदापि मन नहीं रहेगा और वो जाने का नाम भी नहीं लेगा। ऐसे लोगों के लिए या तो कोई महान साधु संत या कोई सात्विक भक्त रहेगा, वो इनको उस व्यक्ति के शरीर से उनको निकाल सकता है, चाहे वो कैसा भी ताकतवर क्यों नहीं हो। लेकिन कहते हैं ना, भक्ति के आगे हर शक्ति निर्बल हो जाती है। और अपनी भक्ति में इतनी शक्ति रखो कि आपकी भक्ति हमेशा प्रबल रहे और उस प्रबल शक्ति के सामने कोई भी शक्ति कैसे भी शक्ति क्यों न आ जाए, वो हमेशा निर्बल होके वहां से भाग जाए। तो ये सारे कष्ट उनको इस प्रेत योनि में होते हैं। इसलिए आप इस प्रेत योनि से अपने पितरों को मुक्त कराने के लिए उनके नाम का तर्पण कीजिए, उनके नाम से दान पुण्य कीजिए, उनके नाम से आप यज्ञ कीजिए और उनके नाम से आप हवन पूजा पाठ सारे कर्म कीजिए, जिससे उनको मुक्ति मिल पाए। उनके जीवन का आधार है इस प्रेत योनि से मुक्ति, और वो मुक्ति तभी मिल पाती है जब आप अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ करो। इसलिए आप हो सके उतना इस समय दान पुण्य कीजिए और अपने पितरों का कल्याण कीजिए। आज जो मेरा वीडियो था वो आपके जो पितर है उनको प्रेत योनि में कितनी कष्ट होती है और किस प्रकार से उनको मुक्त किया जा सके, और उनके नाम से अगर इस 16 दिन प्रतिदिन आप अगर उनके नाम से खोपरे की वाटी की जोत कर लो और उनको कुछ न कुछ उनके नाम से दान करो या फिर कुछ मीठा पदार्थ बना के उनको भोग देते हो, तो वो और भी ताकतवर बनेंगे और आपकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि पितृ हमेशा अपने घर के द्वार पे खड़े रहते हैं और वो जब खड़े रहेंगे तो डंडा लेके खड़े रहते हैं, और कोई माई का लाल नहीं जो आपके घर में प्रवेश करे, चाहे वो कैसी भी शक्ति क्यों नहीं हो, चाहे तंत्र हो, मंत्र हो या कोई भी हो। जब तक आपके पितृ की आज्ञा ना होगी तो आपके घर में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने पितरों को पहले मजबूत कीजिए और उनके नाम से जितना हो सके उतना दान पुण्य कीजिए और उनके नाम से मंत्र जप कीजिए। और एक चीज और, जैसे कि आप ये सब अभी नहीं कर पा रहे हो तो पीपल के वृक्ष में आप जल दे सकते हो, उसमें आप जो पितृ गायत्री मंत्र है वो बोलिए, और दूसरा है सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जिसमें एक तांबे के लोटे में जल लेना और उसमें 2 लौंग रखना है, और उसके बाद पितरों को नाम से सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य भगवान, आप मेरे पितरों को तृप्त कीजिए और उनको इस प्रेत योनि से मुक्त करने में हमारी सहायता कीजिए और उनकी सहायता कीजिए। और उन दोनों के लिए जो मंत्र है वो है गायत्री पितृ मंत्र, वो है ओम पितृदेवाय विद्महे जगद्धारिणीये धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्।
मंत्र एक बार फिर, ओम पितृदेवाय विद्महे जगद्धारिण्ये धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा आप सूर्य भगवान को अर्घ भी दे सकते हो और पीपल के वृक्ष में आप जल भी अर्पण कर सकते हो, जिससे आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे और आपको हमेशा सुख साधनों से और धन धान्य से संपन्न करेंगे और पितृ हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और आपके घर में संकेत भी आएंगे कि आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो सारे काम बनने शुरू हो गए और आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो गई। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभी पितृदोष के कारण घर में बच्चे भी नहीं होते, तो उसके कारण जब आप ये भी रहेगा कि आपके पितरों को मुक्ति मिल गई तो आपके घर में बच्चों की खिलकारियां भी गूंजनी शुरू हो जाएगी। आज जो मैंने आपको पितरों के बारे में बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी भेजिए ताकि वो भी अपने पितरों की मुक्ति के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहे हो, उनको ये मिल जाए जिससे उनका कल्याण हो। अगर आपको भी अगर कोई सवाल है किसी चीज का, चाहे वो कैसा भी सवाल हो, किसी परेशानी से हो या कुछ भी हो, आप मेरे कमेंट कर सकते हो या स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और आप कहोगे उस पे मैं वीडियो भी बना के आपको दूंगा, जिससे आपकी उस परेशानी से मुक्ति मिल सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।